हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जो एक रामायण का एक प्रसंग है जिसका नाम है लव कुश। तो बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है। प्रस्तुत पाठ रामायण एक प्रसंग है, वहां से लिया गया है। इसमें भगवान श्री राम के पुत्रों लव और कुश की वीरता का वर्णन किया गया है। रामायण के किसी भी अंश से हमें बलिदान, वीरता, शिष्टाचार आदि गुणों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, हम इस पाठ से जानेंगे कि लव कुश कौन थे और लव कुश ने अश्वमेध का घोड़ा क्यों पकड़ा। ओके, तो हम पाठ शुरू करते हैं। अपने पिता के वचनों का पालन करने वाले श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास में थे। तो बच्चों, वचनों क्या होता है? प्रतिज्ञा। वनवास होता है जंगल में। आपको पता ही है, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और उनके पिता ने उन्हें ये वनवास दिया था। इसीलिए भगवान श्री राम, उनकी पत्नी माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जो हैं वो 14 साल के लिए जंगल में थे। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल करके वहां से सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लंका ले गया। वहां पर उसने सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान की वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण कर दिया और रावण को मारकर सीता को वापस ले आए। तो बच्चों, ये कहानी तो आप सबको पता है। जब वे अयोध्या लौटे तो श्री राम को सिंहासन पर बैठा दिया गया और वे सुखपूर्वक राज करने लगे। सिंहासन मतलब राजगद्दी, ठीक है। भगवान श्री राम वापस आए, उनको राजा बना दिया और वो आराम से रहने लगे। परंतु एक दिन जब उन्हें पता चला कि अयोध्या की प्रजा सीता के बारे में तरह तरह की बातें कर रही हैं, तो वे बहुत व्याकुल हो उठे, यानी कि वो बहुत परेशान हो गए जब जनता जो है वो सीता की बातें कर रही थी। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए एक उदाहरण हो। वे अच्छी तरह जानते थे कि सीता रावण की लंका में रही अवश्य, परंतु वे पूरी तरह निर्दोष हैं क्योंकि उनका तो अपहरण हुआ था, उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी तो अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है, परंतु यदि प्रजा उन्हें इस योग्य नहीं मानती कि वे अयोध्या की महारानी बनी रहे, तो उन्हें त्याग देना ही सभी के हित में होगा। इसीलिए एक दिन उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं, ठीक है, क्योंकि सारी प्रजा, सारी जनता कह रही थी कि अब सीता जो है वो लंका में इतने दिन रह कर आई हैं, तो अब वो महारानी नहीं बन सकती। तो इसीलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि अगर प्रजा यही चाहती है तो सीता को वन में छोड़ आओ। तो बच्चों, लव कुश के पिता का नाम क्या था? ठीक है, ये कहानी पढ़ के आप मुझे बताएंगे कि लव कुश के पिता का क्या नाम था। अब क्या करते हैं, लक्ष्मण सीता को एक रथ में बैठाकर अयोध्या से दूर एक वन में ले गए और उन्हें बताया कि श्री राम ने उनका त्याग कर दिया है क्योंकि अयोध्या की जनता आपको महारानी के योग्य नहीं समझती। त्याग मतलब छोड़ देना, बलिदान दे देना, ठीक है। तो श्री राम ने सीता मैया का त्याग कर दिया था क्योंकि वो अब महारानी नहीं बन सकते, इसीलिए लक्ष्मण उनको जंगल में छोड़ आया। लक्ष्मण उन्हें वन में छोड़कर वापस अयोध्या चले गए। अब सीता विलाप करती रही और सोचती रही कि अब वे क्या करेंगी। विलाप मतलब रोती रही कि अब वो क्या करेंगी। एक बार तो उन्होंने सोचा कि वे नदी में डूबकर अपनी जान दे दें, परंतु उनकी तो संतान पैदा होने वाली थी, भला वे यह सब कैसे कर सकती थी। यह तो घोर पाप और बहुत बड़ा अन्याय होता, इसीलिए उन्हें जीवित रहना ही पड़ा। वे जहाँ पर विलाप कर रही थी वहाँ से थोड़ी दूर पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। उन्होंने जब जाना कि अयोध्या की महारानी राजा राम की पत्नी और राजा जनक की सुपुत्री जंगल में अकेली भटक रही हैं और उन्हें आसरा देने वाला कोई नहीं है, तब वे उन्हें अपने आश्रम में ले आए और अपनी बेटी बना लिया। कौन ले आए? वाल्मीकि ऋषि, ठीक है।
क्योंकि वे वन में मिली थी, इसीलिए सभी उन्हें वन देवी कहकर बुलाने लगे। थोड़े ही दिनों में सीता ने आश्रम के सारे नियम जान लिए और उन्होंने उसी स्थान को अपना घर समझ लिया। थोड़े ही समय बाद उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश रखा गया। आंखों का तारा क्या होता है बच्चों? बहुत प्यारा। ठीक है, अब सीता मैया के 2 बच्चों ने जन्म लिया जिनका नाम था लव और दूसरे का कुश। लव और कुश बहुत सुंदर बालक थे और आश्रम के सारे लोगों की आंखों के तारे थे, यानी कि आश्रम के सभी लोगों ने बहुत प्यार करते थे। महर्षि वाल्मीकि उनसे विशेष स्नेह रखते थे, मतलब प्रेम रखते थे। ठीक है, वे जानते थे कि एक दिन इन बालकों को अयोध्या का राजा बनना है, इसीलिए उन्होंने उन बालकों को वे सारे गुण प्रदान करने का प्रयास किया जो राजकुमारों में होने चाहिए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो वाल्मीकि ने उन्हें तीर चलाने की सारी विद्याएं सिखा दी, क्योंकि उनको तो पता था कि ये राजकुमार हैं और आगे चलकर इनको अयोध्या का राजा बनना है। इसीलिए ऋषि वाल्मीकि उन बच्चों को सारी विद्याएं सिखा रहे थे। दोनों सुशील होने के साथ साथ बहुत साहसी और वीर भी थे। अब दोनों बच्चे बहुत बहादुर थे। एक दिन जब आश्रम के पास वे धनुष विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर घोड़े को सामने से आते देखा। घोड़ा बहुत सजाया गया था और वह मस्तानी चाल से चला आ रहा था। तो दोनों बच्चों को क्या दिखता है? एक सुंदर सा घोड़ा दिखता है। वे घोड़े के पास गए। घोड़े के मस्तक पर कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़कर वे जान गए थे कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इसे अयोध्या के राजा राम ने इसलिए छोड़ा है कि वह जहाँ जहाँ जाए वहाँ के राजा उनकी मित्रता स्वीकार कर लें। उस जमाने में शक्तिशाली सम्राट ऐसे ही यज्ञ किया करते थे और घोड़े के साथ बहुत बड़ी सेनाएं भेज दिया करते थे। यदि किसी ने उस घोड़े को रोका तो उसे उन सेनाओं के साथ युद्ध करना पड़ता था, और जहाँ के राजा उस घोड़े को नहीं रोकते थे, वो जो एरिया होता था, वो जो क्षेत्र होता था, वो राज्य होता था, वो राजा के पास चला जाता था। ठीक है, अब लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़कर एक वृक्ष के साथ बांध दिया। घोड़े के साथ आती हुई सेना के नायक श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने आकर उन बालकों को समझाने का प्रयास किया कि वे इस घोड़े को छोड़ दें, परंतु लव और कुश ने इनकार कर दिया और कहा कि यदि उन्हें घोड़ा वापस चाहिए तो उनसे युद्ध करके वे उसे ले जाएं। तो बच्चों, लव कुश के गुरु कौन थे? ये तो आपको पता ही लग गया होगा कौन थे लव कुश के गुरु। ठीक है, वो आप बताएंगे। अब बच्चों, अब बच्चे क्या कहते हैं कि हम घोड़े को नहीं छोड़ेंगे, जिसका घोड़ा है वो आओ और युद्ध करो और ले जाओ घोड़े को। शत्रुघ्न ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उनसे वह घोड़ा छीन लें और इस तरह से एक युद्ध प्रारंभ हुआ। एक और 2 बालक और दूसरी ओर बहुत बड़ी सेना, पर दोनों बालकों ने युद्ध में उस सेना को हरा दिया। तब शत्रुघ्न स्वयं आए। बालकों ने अपने बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। बाणों मतलब तीरों से। ठीक है, शत्रुघ्न को भी बच्चे घायल कर देते हैं और सेना को भी हरा देते हैं। जब राजा राम को यह सब बताया गया तो उन्होंने बारी बारी लक्ष्मण, भरत और हनुमान को भेजा, पर उन बालकों ने उन सबको पराजित कर दिया, यानी कि हरा दिया। तब राजा राम को स्वयं ही युद्ध भूमि में आना पड़ा। यहाँ सीता माता को जब ज्ञात हुआ कि पिता और पुत्र का आपस में युद्ध होने जा रहा है तो वे बहुत व्याकुल हो उठी और महर्षि वाल्मीकि के पास गई। व्याकुल मतलब बेचैन हो गई कि अब पिता और पुत्रों का युद्ध होगा, तो वो वाल्मीकि ऋषि के पास जाती हैं। महर्षि तुरंत युद्ध भूमि पहुंच गए। उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और श्री राम को बता दिया कि ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं। तब अचानक सीता जी भी वहां पर आ गई। उनके आने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने सभी को बताया कि सीता उसी दिन से उनके आश्रम में निवास कर रही है और यहाँ वन देवी के नाम से जानी जाती है और वे बिल्कुल निर्दोष हैं, यानी कि उनका कोई कसूर नहीं है। निर्दोष मतलब बेकसूर हैं।
सभी ने सीता को प्रणाम किया और उनसे अयोध्या वापस लौटने चलने की विनती की, पर श्री राम ने सीता से कुछ भी न कहा। तो बच्चों यहाँ पर संधि विच्छेद है, महर्षि महा प्लस ऋषि, और निर्दोष क्या होता है, नि प्लस दोष। ठीक है, अब श्री राम सीता को कुछ नहीं कहते, लेकिन सब लोग सीता मैया को वापस अयोध्या जाने के लिए कहते हैं। सीता बहुत निराश हुई। उन्होंने सोचा कि उसने तो सदैव अपने सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, पर राम उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। राजा राम के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपने पिताजी के पास चले जाएं। वंश क्या होता है, कुल। अब सीता मैया खुद तो नहीं जाती, लेकिन अपने दोनों बच्चों को राजा राम के साथ भेज देती हैं। वे बहुत दुखी हो गई। उन्होंने सोचा कि अब वे क्यों और किसके लिए जीवित रहें। तब उन्होंने धरती माँ से विनती की कि यदि श्री राम ही उन्हें दोषी मानते हैं तो वे पल भर भी जीना नहीं चाहती, इसीलिए माँ उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। देखते ही देखते धरती फट गई और सभी को प्रणाम करने के बाद सीता दोनों हाथ जोड़े उसमें समा गई। सभी बहुत व्याकुल हो उठे। रोते हुए लव और कुश अपने पिता के साथ अयोध्या आ गए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी लव और कुश, भगवान श्री राम और सीता की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी और इसको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।